sociology class. In previous lesson, I have already told you the technological growth in our society and technological aspects in our society. And now I am talking about the advantages of technological change. कुछ कुछ तो एडवांटेज हुआ है पर कुछ डिसएडवांटेज भी हुआ है टेक्नोलॉजिकल चेंज के वजह से। एडवांटेज क्या हुआ है? एडवांटेज जो हुआ है वो बिजनेस इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट बिजनेस का इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद हम लोग कल्चर के बारे में बहुत कुछ जान गए हैं ये टेक्नोलॉजी के थ्रू। कुछ कुछ हम लोगों के देश में कुछ कल्चर ऐसा भी है जिसके बारे में मेरा ये वेस्ट बंगाल में बैठ के जानना पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू, मतलब थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि मैं अब यूट्यूब के थ्रू किसी भी जगह से किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू मैं अभी वो कल्चर देख सकती हूँ। उसके बाद जो आता है वो है बेटर कम्युनिकेशन। बेटर कम्युनिकेशन के लिए पहले जो चीज़ हम लोगों के दिमाग में आता है वो है सोशल मीडिया। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया होने से बहुत कुछ फ़ायदा, गुड बैड जो भी हो ये फ़ायदा हुआ है। इम्प्रूवमेंट ऑफ मेडिसिन वेरी इम्पोर्टेंट। इम्प्रूवमेंट of medicine. Improvement of medicine. Easy access to information. कोई भी इंफॉर्मेशन हो बहुत इजीली एक्सेस हो जाता है। उसके बाद जो फैसिलिटीज हुआ है दैट इज द जॉब अपॉर्चुनिटी। कुछ सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गया है। और एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टाइम सेविंग। टेक्नोलॉजी आ जाने से हम लोग कम वक्त में बहुत सारा काम हम लोग कर सकते हैं। टाइम सेविंग। उसके बाद जो होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। डिसएडवांटेज में क्या क्या आता है? डिसएडवांटेज में फर्स्ट जो आता है वो है ये जो एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मेल्स, ऑनलाइन पेमेंट, इससे होने से जो हुआ है पहले कौन सी जगह पे इसका रिफ्लेक्शन हुआ है? एम्प्लॉयमेंट में इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। उसके बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, क्या बढ़ गया है? साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है। एक सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। हम लोग अभी कोई भी चीज़ अगर हम लोग सोशल मीडिया में ज़्यादा पोस्ट करें तो एक डर तो लगा ही रहता है कि मैं अपने फैमिली के पिक्चर, मैं अपने बच्चे के पिक्चर ऐसे ही फेसबुक, ट्विटर में और इंस्टाग्राम में ऐसे ही मैं दे रही हूँ। एक कहीं पे एक तो डर सा तो लगा ही रहता है कि बाहर वाले जो है वो हम लोगों के फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है ये सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। वो दूसरा कुछ जो खराब लोग हैं जो क्रिमिनल टाइप है वो तो इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे वो। उसके बाद जो आता है ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है जो हम लोग प्रॉपर वे से नहीं जानते। टेक्नोलॉजी यूज़ करना इजी है लेकिन टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। एक मोबाइल को यूज़ करना आसान है लेकिन एक मोबाइल के चिप को बनाना, एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाना और सिम कार्ड का जो चिप होता है वो बनाना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जानने के लिए तो हम लोगों के पास ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। और एक चीज़ है टेक्नोलॉजी आ जाने से
बहुत सारे लोगों के हाथों में, कुछ कुछ लोगों के हाथों में कुछ कुछ पावर चला जाता है। जैसे कि वो लोग सोचते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये फ्रीडम कभी भी होना नहीं चाहिए कि कोई भी इंडिविजुअली कोई भी एटम बम बनाए, न्यूक्लियर बम बनाए। ये कतई मतलब ठीक नहीं है। इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर क्या है? साइंस एंड आर्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है। ये होने से एग्रीकल्चर होता है। फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? ये लेबर सेंट्रिक है, लेबर सेंट्रिक है। उसके बाद जो है ये मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है क्योंकि फार्मर मतलब बहुत कम फार्मर है कि पूरा साल काम करता है। ज्यादा से ज्यादा फार्मर क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम करता है। ये जो जमीन का जो होल्डिंग होता है बहुत ही कम होता है हम लोगों के इंडिया में। इंडिया में होल्डिंग है जो लैंड का जो होल्डिंग होता है सिर्फ 2.3 हेक्टर्स होता है। 2.3 हेक्टर्स लैंड का जो होल्डिंग होता है, बहुत ही कम। और हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। जाहिर सी बात है हम पीछे हैं। और एक स्टैटिस्टिक्स है जो हम लोग लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जिसको हम बोलेंगे, लो प्रोडक्शन, अगर हम बोलेंगे कि दूसरे देश के तुलना में, जैसे इंडिया में है लो प्रोडक्शन जो होता है एग्रीकल्चरल लेबर, द एनुअल एग्रीकल्चरल लेबर पर जो होता है वो है $162 इन इंडिया। उसके बाद $973 इन नॉर्वे। उसके बाद $2,408 इन यूएसए। सो कहाँ पे ये है और कहाँ पे ये है, ये आप सोचिए। ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये देखने से ही मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है। हम लोग भी लो फील करते हैं ये जो मतलब स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन बट ये कितना भी हम लोगों को लो फील हो, लेकिन यही सच है। और जो है ये जो 75% ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया अंडर फूड क्रॉप्स इज व्हीट, राइस एंड बाजरा, while 25% of cultivated under commercial crops. This pattern is backward agriculture. हाँ, ये जो पैटर्न है, अगर मैं एक इससे अगर मैं देखूंगी तो ये जो 75% एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, राइस, व्हीट एंड बाजरा, ये सब प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर 75% एरिया में। और ये जो 25% एरिया है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कमर्शियल प्रोडक्ट। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बहुत ही ये पुराना डिस्ट्रीब्यूशन है। ये
अभी तक ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब बहुत ही कि पीछे चल रहे हैं हम। जो देश में लगभग 70% के ऊपर और 75% पीपल गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं मतलब फार्मिंग ही उनका मतलब उनसे ही उनका जो रोजी रोजगार जो होता है। वहाँ पर ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने से ही खराब लगता है, लेकिन बट इट इज ट्रू। So now I am talking about the types of the agriculture in India. Types of agriculture, that is shifting agriculture, sustenance agriculture and intensive agriculture. शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के जो एग्जांपल्स है वो क्या है? झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग जो एग्रीकल्चर है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। इसमें क्या होता है? क्लीनिंग द फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड टिल द फर्टिलिटी from the exhausters after the another farm is clear to the agricultural of the practiced on it. झूम फार्मिंग जो है वो शिफ्टिंग है। उसके बाद जो है subsistence agriculture. The type of agriculture farmer and his family produce the cereals for themselves only for the local market and they sells only for local market like wheat, rice, millet, ये सब वो लोग उगाते हैं। and the practice of the most part of the India, ये जो है subsistence जो agriculture है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इंडिया में यही होता है। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर लोकल मार्केट में हम लोग जो उगाते हैं, सपोज मैं राइस व्हीट ये सब उगाती हूँ, मैं यहीं से लेके जाती हूँ, लेके जाते लोकल मार्केट में मैं सेल कर देती हूँ, उसी से मेरा रोजी रोजगार जो है वो चलता है। ये इंडिया में ज़्यादातर ये मतलब ये कॉमन है इंडिया में। उसके बाद है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज द एम्स दैट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ द लिमिट फार्म्स विथ all efforts of the possible under the circumstances. This type of the farming is capable to raising more than the one crop of the year. Huge capital of the human labor is employed on the every hectares of the land. So more than one crop अगर मैं एक ज़मीन में उगाना चाहती हूँ एक ईयर में, तो ह्यूज ऑफ द लेबर की मेरी ज़रूरत होगी और ये ह्यूज ऑफ द इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, एक लैंड चाहिए होगी। ये तो इंटेंसिव जो फार्मिंग है इंडिया में कम है लेकिन होता है। तो मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया अगर मैं बात करूं, अभी ये जो टाइप है 3 टाइप का जो एग्रीकल्चर है प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, दैट इज शिफ्टिंग, सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव। ये जो फार्मिंग है ये इंडिया में चलता है। इसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत कॉमन है और बाकी तो होता है लेकिन कम होता है। और मेजर क्रॉप सीजन इन इंडिया, that is खरीफ, रबी। ये दोनों जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन इंडिया में। इफ टॉप ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेनी क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड देयर इज मेनी वे टू डिवाइड
द टाइप ऑफ द क्रॉप्स लाइक खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। ये खरीफ क्रॉप्स का जो एग्जाम्पल्स है वो क्या है, राइस, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, ये सब। और रबी क्रॉप्स जो है उसमें क्या है, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, ऑयल सीड्स, सनफ्लावर लाइक सनफ्लावर, ये जो है मस्टर्ड ऑयल, ये जो है ये रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो होता है और एक क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है ज़ेड क्रॉप्स, ZAID। इसके अंदर क्या आता है, पम्पकिन, इसके अंदर कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सब क्रॉप्स इसके अंदर आ जाता है। तो ये है मेजर क्रॉप इन इंडिया, खरीफ, रबी एंड ज़ैद। तो ये सब चीज़ जो है ये इंडिया में दिखा जाता है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इन नेक्स्ट क्लास, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम लोग बायोडाइवर्सिटी में एंटर करेंगे। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, गुड बाय।